जय हनुमान। जय श्री राम। मेरे प्यारे भक्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपसे रूठ गई है? क्या आप सुबह उम्मीद से उठते हैं लेकिन शाम तक निराशा ही हाथ लगती है? क्या आपके काम ठीक किनारे पर आकर रुक जाते हैं? क्या आपके जीवन में धन की आवक रुक गई है और छोटी छोटी सफलता भी पहाड़ जैसी लगती है? अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि यह केवल दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि आपके ग्रहों का असंतुलन है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य और गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं, जिसका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में, विशेषकर हनुमान संहिता और स्कंद पुराण में मिलता है। यह उपाय सीधे हनुमान जी की ऊर्जा को आपके भाग्य के चक्र से जोड़ता है। वॉइस ओवर। यह उपाय केवल 3 साधारण, आसानी से उपलब्ध पत्तों से किया जाता है। मैं आपसे वादा करता हूं, इन 3 पत्तों को सही विधि से हनुमान जी के चरणों में चुपचाप चढ़ा देने मात्र से आपका सोया हुआ भाग्य 24 घंटे के भीतर जाग उठेगा। आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, धन आने के नए स्रोत खुलेंगे और आपके शत्रु भी शांत हो जाएंगे। आज मैं आपको तीनों पत्तों के नाम, सही विधि, उन्हें चुनने का नियम और उनके पीछे का वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक रहस्य विस्तार से बताऊंगा। यह उपाय कब और कैसे करना है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तीसरा पत्ता ही आपके भाग्य को तुरंत पलटेगा। इस तीसरे पत्ते को रुद्र तत्व से जोड़ा गया है, जो महाकाल की शक्ति है। तो आइए शुरू करते हैं पहले पत्ते के रहस्य से, जो आपके जीवन में आकर्षण और आरोग्य को बढ़ाता है। तांबूल या पान का पत्ता। पहला पत्ता है पान का पत्ता, जिसे शास्त्रों में तांबूल और नागवल्ली कहा गया है। पान का पत्ता विघ्नहर्ता गणेश, समृद्धि की देवी लक्ष्मी और मंगलकारी हनुमान तीनों से जुड़ा है। हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाने की परंपरा इसी से निकली है, क्योंकि यह विजय का प्रतीक है। पत्ता कहीं से कटा फटा, सूखा या बीच से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यह एकदम हरा और साबुत होना चाहिए। विधि: आपको एक साबुत, बिना कटा फटा पान का पत्ता लेना है। इस पर रोली या कुमकुम से एक स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक बनाना अनिवार्य है। इस पत्ते को मंगलवार की सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करके हनुमान जी के सामने रखें। इस पर 5 लौंग, लौंग के ऊपर फूल या टोपी होनी चाहिए, और 5 छोटी इलायची रखें। ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और चुपचाप इसे उनके चरणों में अर्पित कर दें। पान का पत्ता आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है और ज्योतिष में बुध ग्रह को मजबूत करता है, जो व्यापार और धन के लिए जिम्मेदार है। यह आपके अवरुद्ध धन के रास्ते खोलता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। अब बात करते हैं दूसरे पत्ते की, जो सीधे आपकी इच्छाओं की पूर्ति, शनि दोष निवारण और कार्यक्षेत्र में असाध्य सफलता से जुड़ा है। दूसरा पत्ता है पीपल का पत्ता। पुराणों के अनुसार पीपल के मूल में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में शिव का वास होता है। यह सीधे शनि देव से जुड़ा है। हनुमान जी की पूजा से शनि दोष शांत होता है और पीपल का पत्ता इस शक्ति को कई गुना बढ़ाकर अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म कर देता है। चुनने की विधि: पत्ता खुद से गिरा हुआ होना चाहिए। पेड़ से तोड़ना या जमीन पर से गंदा पत्ता उठाना वर्जित है। आपको पीपल का एक साफ सुथरा गिरा हुआ पत्ता लेना है। इस पत्ते को गंगा जल या साफ जल से धोकर अष्टगंध या चंदन से इस पर 11 बार राम नाम लिखें। इसे मंगलवार की शाम को सूर्यास्त से पहले हनुमान जी को चढ़ाएं और उनसे अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करें। सिद्ध करने का समय: यह पत्ता 24 घंटे तक वहीं रहने दें। अगले दिन इस पत्ते को उठाकर अपनी तिजोरी या पर्स में पीले कपड़े में लपेट कर रख लें। गुप्त रहस्य और लाभ: पीपल का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। राम नाम लिखा यह पत्ता तिजोरी में रखने से धन स्थिर होता है और आपकी इच्छा पूर्ति का मार्ग खुल जाता है। यह आपकी सफलता को निश्चित करता है। अब बात उस तीसरे पत्ते की, जो आपकी सोई हुई किस्मत को 24 घंटे के भीतर जागृत करने की शक्ति रखता है। यह पत्ता सीधे रुद्रावतार हनुमान जी के शिव तत्व से जुड़ा है, यानी महाकाल की ऊर्जा से। तीसरा पत्ता है बेलपत्र। हनुमान जी को रुद्रावतार माना जाता है, इसलिए बेलपत्र, जो शिव जी को प्रिय है, उन्हें अर्पित करने से शिव और हनुमान दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है।
यह उपाय सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। बेलपत्र में 3 पत्तियां जुड़ी हुई होनी चाहिए, टूटी हुई या एक पत्ती वाली नहीं होनी चाहिए। विधि: मंगलवार को 3 पत्तियों वाला बेलपत्र लें, इसे साफ जल से धो लें, इस पर चंदन या रोली से ओम लिखें। इसे हनुमान जी के चरणों में इस प्रकार चढ़ाए कि ओम लिखा हुआ भाग ऊपर की ओर हो। चढ़ाते समय आपको इस शक्तिशाली मंत्र का 51 बार जाप करना है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विंशति मुखाय सर्वदुख हराय स्वाहा। बेलपत्र तीनों देवों का प्रतीक है। इसे रुद्रावतार हनुमान जी को अर्पित करने से आपके सभी ग्रह आपके पक्ष में हो जाते हैं और आपके द्वारा किए गए उपाय की ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि आपकी किस्मत अगले 24 घंटों में पलटना शुरू कर देती है। इन तीनों पत्तों को एक साथ चढ़ाने की अचूक विधि जान लें ताकि आपको तत्काल और स्थायी परिणाम मिले। तीनों उपाय पान, पीपल, बेलपत्र मंगलवार की सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच ही करें। उपाय करते समय मन में हनुमान चालीसा का जाप करें, पर किसी से बात न करें। तीनों पत्तों को चढ़ाते समय अपने हाथ जोड़कर कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति और भाग्य उदय का संकल्प पूरी स्पष्टता से हनुमान जी को सुनाएं। इन पत्तों को अर्पित करने के बाद पीछे मुड़कर न देखें और घर वापस आने तक मौन रहें। उपाय वाले दिन हनुमान जी के नाम पर किसी भी गरीब या भूखे व्यक्ति को मीठा भोजन जरूर कराएं। दान की शक्ति आपके उपाय को 10 गुना बढ़ा देगी। उपाय की सफलता के बारे में किसी भी व्यक्ति को न बताएं, न परिवार में और न ही दोस्तों में। आपकी गुप्त भक्ति ही आपको सबसे बड़ा परिणाम देगी। इन तीनों पत्तों के उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें। आपकी सोई हुई किस्मत 24 घंटे में जागेगी ही जागेगी। अगर इस ज्ञान से आपको आशा मिली है तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और अपने 5 मित्रों को यह वीडियो भेजें। हनुमान डिवाइन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। जय हनुमान।